ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह कहावत विशेषकर विद्यार्थियों को मेहनत करने का निमंत्रण देता है, जिससे कि उन्हें परिश्रम करने में मदद मिले। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। आज का बच्चा कल अवश्य ही जवान और बूढ़ा होगा। इस प्रकार हमारे जीवन में कल था, आज है और कल आएगा। और इसीलिए आज और बीते कल के अच्छे कार्यों को देखकर हम वाहवाही लूटने से नहीं थकते। आज के पाठों में हमारे जीवन के लिए आदर्श जीवन एवं अंतिम दिन की तैयारी का निमंत्रण है। मनुष्य के जीवन घमंड का अमिट छाप है। हम सभी विशाल समझा जाने वाला टाइटैनिक जहाज की ऐतिहासिक घटना से अवश्य ही अवगत है। जहाज की शान शौकत प्रसिद्धि के कारण ही 2500 सेठ साहूकर और जाने माने लोग इस जहाज पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े। यहां तक कि उनको यह विश्वास हो चला था कि ईश्वर भी इसका सर्वनाश नहीं कर सकते थे। सभी यात्रियों में उत्साह के साथ साथ एक प्रकार का घमंड भी था, पर उनका ये घमंड खुशियों के ये पल कुछ ही पलों में गम की लहरों में बदल जाता है, क्योंकि वह जहाज समुद्र की गहराई में छिपी हुई विशाल हिमसाइल से टकराती हुई पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त होकर लोगों के साथ साथ धन दौलत एवं शान शौकत सहित समुद्र में समा जाता है। जहाज के मालिक का दावा था कि कोई भी प्रकृति आपदा या मानवीय शक्ति इस जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। संत पौलुस कहते हैं, हमारी मृत्यु चोर की तरह आएगी, निसंदेह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन अवश्य आएगा। हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। संत पौलुस 1 थिस्सलुनीयन 4:6 में हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं, दूसरों की तरह नहीं सोए बल्कि जागते हुए सतर्क रहे। लूकस अध्याय 21:7 में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जब यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करते हैं तो शिष्य उनसे पूछते हैं, गुरुवर यह कब होगा? आपको किस चिन्ह से यह पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? प्रभु ने एक निश्चय समय या तिथि नहीं बतलाते, किंतु हमेशा सचेत रहने की शिक्षा अवश्य देते हैं। वे कहते हैं, सावधान रहो, तुम्हें कोई बहकाए नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं और वह समय आ गया है। तैयारियां कैसे होनी चाहिए? पहले पाठ में आदर्श पत्नी और पति दोनों के गुणों के बारे में वर्णन है। वे सदा एक दूसरे से प्रेम करें, बेहतर कार्य को निभाने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की कमजोरियों एवं कमियों से समझदारी का बर्ताव हो, एक दूसरे के अपराध और तकलीफों पर क्षमा और प्रेम की वृष्टि हो और बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर पाए। यह सब गुण त्याग तपस्या से ही संभव है। ईश्वर ने हमें कई प्रकार के वरदानों से विभूषित किया है, जो कि हमें निःशुल्क ही प्राप्त है, जैसे ज्ञान, विज्ञान, कला, भौतिक संपत्ति, माता पिता, मित्र तथा सबसे बढ़कर यीशु मसीह को हमें ईश्वर ने वरदान स्वरूप दिया है। इन वरदानों को बांटने के लिए आज के सुसमाचार में दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जहां हम पाते हैं
कि कोई महाजन विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाकर एक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफियां देते हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, जिसके पास कम है वह कमजोर गरीब है। ऐसा देखा भी जाता है कि उसका सम्मान भी नहीं होता है, पर जिसके पास अधिक होता है उसकी सम्मान और ख्याति बढ़ जाती है। हकीकत यह है कि कमजोर व्यक्ति सभी प्रकार की परिस्थितियों से जूझते हैं, इसीलिए उनके जीवन में डर और भय रहता है। आज का यह दृष्टांत यह छवि देता है कि हम ईमानदारी से दिए गए कार्यों को निभा सकें, अलस्या को छोड़कर परिश्रम करें, बहाना ना बनाएं पर कोशिश करें। विशेषकर आज के दिन में हमें ईश्वर के प्रति और अपने प्रति ईमानदार बने रहने का वरदान मिले। आमीन।